नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट कॉपी के बारे में। 2025 हो या फिर 2026 हो या 2027 हो, कभी भी जब आप असाइनमेंट कॉपी के बारे में बात करते हैं तो ये बात हमेशा हर साल जो है वो स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है कि कितने सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है या फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें असाइनमेंट होता है। फिर जो असाइनमेंट का आंसर है, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे और असाइनमेंट का आंसर जो है वो कितना पेज में, असाइनमेंट कितने पेज में लिखा जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो, असाइनमेंट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है। अगर आप वो देख लेते हैं तो बाकी जो यहाँ पे ये सवाल ही कवर किया जाएगा, बाकी जो सवाल रहता है उसका जवाब जवाब आपको जो है वो उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या क्या कितना सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है। उसके बाद बात करेंगे असाइनमेंट का आंसर आप कहाँ से लिखेंगे और कितना पेज में लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉलेज का नोटिस देख लेते हैं। आप बिहार से हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो जो भी नोटिस आपको दिखाया जा रहा है वो ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम के हिसाब से दिखाया जा रहा है और सेशन 25-29 के हिसाब से दिखाया जा रहा है। अगर कोई बाद में ये वीडियो देखता है जो 2026 के लिए, 2027 के लिए, हर जगह ये हमेशा के लिए जो है वो क्या रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे जैसे ये एक कॉलेज का है, केमिस्ट्री का एमजेसी का असाइनमेंट है। अब इसमें देखिए कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी सब्जेक्ट का दूसरे कॉलेज का जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट है सेशन 25-29 का, एमजेसी एमआईसी आईडीसी। ठीक है, आईडीसी या फिर एमडीसी जिसको आप बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अलग सब्जेक्ट का देखिए, हिस्ट्री का, तो ये है एमजेसी का असाइनमेंट। ठीक है, अब इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है, देखिए सब असाइनमेंट में लिखा नहीं हुआ है कि जमा कब करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि जमा कब करना है असाइनमेंट को, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि असाइनमेंट जमा कब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है नोट करके कि असाइनमेंट वर्क जमा करने की सूचना बाद में दी जाएगी। ठीक है, तो आपको एक बात ये समझना होगा, असाइनमेंट जो होता है ये पूरा का पूरा आपका डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। जो आपका डिपार्टमेंट है सब्जेक्ट का, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट से एडमिशन लिए हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री है या साइकोलॉजी है या फिर पॉलिटिकल साइंस है या फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है, असाइनमेंट लेना उसका काम है। वो असाइनमेंट एग्ज़ाम के दौरान ले सकता है, यानी जब एग्ज़ाम का रूटीन आ जाता है, इंटरनल एग्ज़ाम का जो कॉलेज में परीक्षा होता है, इंटरनल एग्ज़ाम CIA मिड सेमेस्टर टेस्ट, CIA एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी वो ले सकता है या फिर उससे 10 दिन पहले ले सकता है, 15 दिन पहले ले सकता है। सब कॉलेज का अलग अलग डेट होता है, सब कॉलेज का अपना अपना जो है वो सुविधा के अनुसार नोटिस जारी होता है और उसके हिसाब से आपको असाइनमेंट जमा करना होता है लिख के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आता है कि कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है। तो कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, इस सवाल में आप फंसे मत रहिए। हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट लिया जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखिए कोई कॉलेज हो सकता है 4 सब्जेक्ट का असाइनमेंट ले, कोई कॉलेज हो सकता है 5 सब्जेक्ट का असाइनमेंट ले, कोई कॉलेज हो सकता है 6 सब्जेक्ट का असाइनमेंट ले, क्योंकि आपका पूरा का पूरा 6 सब्जेक्ट होता है, एमजेसी एमआईसी एमडीसी या फिर आईडीसी, उसके बाद एईसी एसईसी वीएसी। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होता है इंटरनल एग्ज़ाम, जैसे ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इंटरनल एग्ज़ाम सेशन 25-29 का फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कुछ कुछ कॉलेज में। ठीक है, कुछ कॉलेज में अभी नहीं हुआ है, और कब होगा ये कॉलेज ही आपको बताएगा। देखिए एक यूनिवर्सिटी का जब आप बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलेज है, 100 से ज़्यादा कॉलेज है, तो हर कॉलेज का नोटिस तो आपको कोई नहीं दे सकता है। इस बात को जो है वो हमेशा ध्यान रखिए। 100-150 ज़्यादा 100 से ऊपर ही कॉलेज होगा। ठीक है, तो अगर इतना कॉलेज है तो इतने कॉलेज का जो भी नोटिस होता है, असाइनमेंट का नोटिस हो या इंटरनल एग्जाम का नोटिस हो, कोई भी नोटिस है तो सब कॉलेज का तो कोई दे नहीं सकता है टाइम पे। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, जब एक कॉलेज, कोई मान लीजिए फर्स्ट इंटरनल एग्जाम कोई एक कॉलेज का जो है वो जारी हो गया, या फिर कोई 2 कॉलेज जो है वो नोटिस जारी कर दिया, या तीसरा कॉलेज कोई नोटिस जारी कर दिया। ठीक है, जब भी आपको जानकारी में आता है कि किसी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है या नोटिस जारी कर दिया है, तो उसी के 2-4 दिन बाद आपको जो है वो अपने कॉलेज में जाकर जानकारी ले लेना होता है कि आपको असाइनमेंट जारी किया गया है, क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर नहीं, या फिर कोई इंटरनल एग्जाम का नोटिस तो नहीं आया है। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी कॉलेज का एक नोटिस अगर दिख जाए, तो आपको 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या उसी बीच में, क्योंकि एग्जाम का जब महीना स्टार्ट होता है तो सब कॉलेज 10 दिन आगे पीछे करके एग्जाम ले ही लेता है। ठीक है,
फिक्स डेट नहीं होता है कि यही कॉलेज इसी डेट पे एग्ज़ाम लेगा या फिर हर साल इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। इसीलिए आपको जाके जानकारी लेना होता है जभी भी एग्ज़ाम का महीना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब सब्जेक्ट जो असाइनमेंट के बारे में है कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, तो आपको बता ही दिया गया कि हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट होगा। अब जैसे आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट है या साइंस में कोई सब्जेक्ट है या फिर कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है सबका असाइनमेंट होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है ज्योग्राफी, फिजिक्स, बॉटनी, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथिली, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, होम साइंस, बीकॉम यानी कॉमर्स का जितना भी सब्जेक्ट है सब, उसके बाद केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, यानी सब ही सब्जेक्ट, आर्ट्स का सब सब्जेक्ट, साइंस का सब सब्जेक्ट, कॉमर्स का सब सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से आप एडमिशन लिए हैं आपको असाइनमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है? या फिर मेजर में है या फिर माइनर में है, जैसे एमजेसी है तो एमजेसी का भी असाइनमेंट होगा, एमआईसी है तो एमआईसी का भी असाइनमेंट होगा, एमडीसी का भी असाइनमेंट होगा, एईसी का भी होगा, एसईसी का भी होगा और वीएसी का कुछ कॉलेज लेगा, कुछ कॉलेज नहीं लेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका कॉलेज आपको कौन सा असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया है, कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट ले रहा है, कोई 4 असाइनमेंट ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 6 ले रहा है। तो अपने-अपने कॉलेज में जाके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है? और इंटरनल एग्ज़ाम भी हर एक सब्जेक्ट का होता है। बहुत लोग ये भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो क्या हम भी इंटरनल एग्ज़ाम देंगे? इंटरनल एग्ज़ाम ही ज़रूरी होता है। ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है 30 नंबर का कॉलेज में, यही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो 70 नंबर का फाइनल आप एग्ज़ाम दीजिएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये इंटरनल एग्ज़ाम देना। और इंटरनल एग्ज़ाम के अंदर ही असाइनमेंट आता है, ठीक है? तो असाइनमेंट अगर आप नहीं देते हैं तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएगा। और इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो गए, जो कॉलेज में परीक्षा लिया जाता है, अगर उसमें आप फेल हो गए तो फाइनल एग्ज़ाम में आप फेल ही रहेंगे। फाइनल एग्ज़ाम में 70 में से 70 लेके आ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 30 में से पास भी नहीं हो पा रहे हैं कॉलेज में जो परीक्षा लेगा उसमें पास भी नहीं हो पा रहे हैं, तो 70 वाला एग्ज़ाम देके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है? तो ये वाला जो असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, इसका आप दिमाग से क्वेश्चन ही निकाल दीजिए। जितना भी सब्जेक्ट होता है सब में असाइनमेंट होता है, बस आप ये दिमाग में लेके चलिए, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है? फिर असाइनमेंट का आंसर कहाँ से लिखेंगे? तो असाइनमेंट में पूछा क्या जा रहा है? असाइनमेंट में तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन का आंसर आपको जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लिखिए। आप इंटरनेट से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम टू सेम वो क्वेश्चन आप जाके गूगल पे टाइप कर दीजिए, ठीक है? जो भी इंटरनेट पे आपको सर्च करने के बाद आंसर मिलता है, आप वो भी लिख सकते हैं। आपके पास कोई बुक है, किताब है, तो वहाँ से ले सकते हैं। कोई गाइड लिए हुए हैं, तो वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ लिखना है। तो आप क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, आप वो समझ लीजिए। आपके पास जो भी है, इंटरनेट है तो वो उसका हेल्प ले लीजिए, कॉपी किताब है, कोई नोट्स है तो उसका हेल्प ले लीजिए, कहीं से भी लिख सकते हैं। उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है? कि यहीं से लिखना है, ठीक है? जहाँ से भी आपको आंसर मिल रहा है लिखिए। अब कितना पेज में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। मतलब कि दोनों में से जो भी आपको आता है अच्छे से लिखना, दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम में आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है? एग्ज़ाम भी देते हैं तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे सकते हैं। दोनों में से जो भी आता है आपको वो दे सकते हैं। और साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट अगर इंग्लिश में एग्ज़ाम दे तो अच्छा रहता है, बेटर रहता है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम आता है लिखना, साइंस में ज़्यादा उतना ग्रामर वगैरह चेक नहीं होता है, तो अगर आप साइंस का जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप लिख लेते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही लिखिएगा, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बेटर ये रहता है कि साइंस वाले स्टूडेंट इंग्लिश में आंसर लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में आता है, ठीक है? अब यहाँ पे कितना पेज में लिखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कितना पेज में लिखेंगे, तो आपको आंसर जो है वो कितना पेज में भी आप लिख सकते हैं। बस 3 पेज में लिखिए या फिर 4 पेज में लिखिए या 5 पेज में लिखिए। डायग्राम है तो डायग्राम बना दीजिए, चार्ट है तो चार्ट बना दीजिए, कोई फिगर है तो फिगर बना दीजिए, टेबल है तो टेबल बना दीजिए। मतलब कि सुंदर से आपको असाइनमेंट लिखना होता है। जैसे फेयर कॉपी सजा के जो कॉपी बनाते हैं, नोट्स अपना तैयार करते हैं एकदम सजा के, वैसे ही आपको सजा के जो है वो आंसर लिखना है असाइनमेंट में। बस इतना ही काम करना होता है और ज़्यादा इसमें जो है वो टेंशन नहीं करना होता है, ठीक है? तो असाइनमेंट के बारे में इतना चीज़ दिमाग में लेकर नहीं चलना है आपको, ठीक है? असाइनमेंट हर एक सब्जेक्ट में होता है, जहाँ से मर्जी आप वहाँ से लिख सकते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन।
और क्वेश्चन कॉलेज ही देता है आपको। हर कॉलेज का अलग अलग क्वेश्चन होता है, हर कॉलेज का अलग अलग डेट होता है, हर कॉलेज का अपना अपना नोटिस होता है। तो अपने कॉलेज का जाके नोटिस देखिए, क्या क्वेश्चन दिया है क्या नहीं दिया है। लिखना कहाँ से है, जहाँ से मर्जी वहाँ से लिखिए। कितना पेज में लिखना है, 2 पेज में, 4 पेज में, 3 पेज में, जितना में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, बस उतना में छोड़ देना है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप सेशन 25 से 29 के स्टूडेंट हैं तो अपने अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, अभी हम जो आपको नोटिस दिखा रहे हैं वो LNMU दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के कॉलेज का नोटिस है, कुछ कॉलेज का नोटिस है। अगर आपका ये कॉलेज वगैरह है तो यहाँ से आप जाके जानकारी ले लीजिएगा अपने कॉलेज में जाके, असाइनमेंट के बारे में और इंटरनल एग्जाम के बारे में, क्योंकि इंटरनल एग्जाम अब स्टार्ट हो चुका है। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा कॉलेज, लगभग सब कॉलेज जो है असाइनमेंट देना शुरू कर ही दिया है। ठीक है, और इंटरनल एग्जाम भी लेना शुरू कर दिया है। तो आप जाइए कॉलेज, अब जानकारी लीजिए, और बाकी यहाँ पे और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हुए अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स यूट्यूब चैनल पे।